इस वीडियो के अंदर अपन राजस्थान की प्रमुख सभ्यता स्थल के बारे में सिर्फ 20 मिनट में सब कुछ पढ़ लेंगे, शॉर्ट में एकदम। यहाँ से क्वेश्चन बनने का फुल चांस है। तो कालीबंगा, ये जिला हनुमानगढ़, शब्द का अर्थ काली चूड़ियाँ, नदी है सरस्वती, घग्गर सरस्वती ये एक ही नदी है। खोज करता है इससे अमलानंद घोष थे 1952-53 में। पुरातात्विक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग दिल्ली के द्वारा। उत्खनन करता 1961-69 में बीबी लाल, बीके थापड़, एमडी खर्रे, के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन। तो इसका जो उत्खनन कालीबंगा का 5 स्तरों पे जो हुआ है उसमें बीबी लाल, बीके थापड़, एमडी खर्रे, श्रीवास्तव और एसपी जैन ये पांचों है। वैश्विक स्तर पर कालीबंगा की प्रथम जानकारी एलपी टेसीटोरी ने दी थी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का नगरीय स्थल था। आदि औद्योगिक काल का कांस्य युगीन व ताम्र पाषाण कालीन है, तो कांस्य युगीन सभ्यता है ये। इसका उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया था। प्रथम 2 स्तर प्राक हड़प्पा सभ्यता से व अंतिम 3 स्तर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष कौन से मिले? तो बहुत बार पूछा गया। जूते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण कालीबंगा से मिले। भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। 7 अग्निवेदिकाएँ कालीबंगा से मिली। लकड़ी की नाली, व्याघ्र अंकन युक्त बेलनाकार मोहर व तंदूर, 3 प्रकार के समाधान ये भी अपने कालीबंगा से मिले। कांस्य के दर्पण, तांबे के बैल, खिलौने की गाड़ी। कांस्य के दर्पण, तांबे के बैल, खिलौनों की गाड़ी भी कालीबंगा से मिली है। अगला है ऊंट की अस्थियों का प्रमाण। 6 छेद युक्त बालक की खोपड़ी। शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले, जिसमें एक बच्चा है जिसकी खोपड़ी में 6 छेद वाली खोपड़ी भी मिली। मुहरों पर व्याघ्र का अंकन है। गाय के मुख वाले प्याले मिले हैं। गाय के मुख वाले प्याले किस सभ्यता से मिले हैं? तो वो कालीबंगा से। हाथी दांत का कंघा मिला है और कांच की मणियाँ मिली है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। कालीबंगा के भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। बहुत बार पूछा है कि कच्ची ईंटों का प्रयोग कौन सी सभ्यता के भवन निर्माण में किया? तो कालीबंगा। और दीनहीन बस्ती किसे कहते हैं? ये भी कई बार पूछा है, तो ये भी कालीबंगा ही है। स्वतंत्रता के बाद उत्खनित राजस्थान का पहला सभ्यता स्थल है आहड़। जिला उदयपुर है। नदी आयड़, बेड़च, बनास की सहायक नदियाँ हैं। इसका उपनाम है आगाटपुर, आगाट दुर्ग, धूलकोट, ताम्रवती नगरी, बनास संस्कृति का स्थल, लाल काले मृद बांडों वाली संस्कृति का केंद्र। खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में इसकी खोज की थी। इसका उत्खनन कार्य जो आहड़ का 1952-56 में रतन चंद अग्रवाल ने किया। 1961 में व्यापक स्तर पर उत्खनन एचडी साकलिया, वीएन मिश्र, पीएल चक्रवर्ती ने किया। इसके बाद 1961-62 में डेक्कन कॉलेज पूना व मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी उत्खनन किया गया। यह गैर सिंधु सभ्यता का स्थल है। आहड़ से उत्खनन के 8 स्तर प्राप्त हुए हैं, जिनमें तृतीय स्तर से चित्रित बर्तन व चतुर्थ स्तर से तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है ना। आहड़ से उत्खनन के 8 स्तर प्राप्त हुए, ये बात ध्यान रखने की है। तृतीय स्तर से चित्रित बर्तन व चतुर्थ से तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। प्राप्त अवशेष: तांबा गलाने की भट्टी, उल्टी पिटाई विधि से मृदबांड बनाने के प्रमाण, पत्थरों व धूप में पकाई ईंट निर्मित मकान भी यहाँ से मिला है। मृदबांड मिले। 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं व 3 मोहर मिली है। बनासियन बुल, रंगाई छपाई में प्रयुक्त ठप्पे, आभूषण सहित समाधान, लेपिस लाजुली के प्रमाण, तांबा गलाने के 2 यंत्र, मिट्टी के अनाज रखने के पात्र, गोरे व कोटे, भट्टी नुमा चूल्हा। यहाँ से प्राप्त मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का चित्रण व त्रिशूल का चित्र अंकित है। तो ये गोरे और कोटे पूछता है, यूनानी देवों अपोलो का चित्रण पूछता है, तांबा गलाने के 2 यंत्र पूछ लेता है, रंगाई छपाई में प्रयुक्त छप्पे कहाँ पूछ लेता है, लेपिस लाजुली। तो 4-5 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फेमस है आहड़ के बारे में। लेपिस लाजुली, अपोलो का चित्रण, गोरे व कोठे,
रंगाई छपाई प्रयुक्त ठप्पे, तांबा गलाने की यूनानी मुद्राएं, 3 मोहरें और मर्दबांड यहीं पे मिला है। तो यह ग्रामीण स्थल है जो ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल था है। यहाँ बने भवनों में धूप में पकाई ईंटों का प्रयोग किया गया था तथा नींव भरने में विशिष्ट ईंट पत्थर का था। ये कई बार सवाल बना है कि धूप में पकाई ईंटों का प्रयोग कौन सी सभ्यता स्थल में किया था। तो धूप में पकाई ईंटों का उपयोग आहड़ में किया था। आहड़ से संबंधित प्रमुख स्थल है अलोन, गिलुंड, पिंड, बालाथल, भगवानपुरा, पचमाता, ओजियाना, छतरी खेड़ा आदि। तो आहड़ खत्म हुई थी। अब गणेश्वर सभ्यता में जाते हैं। नीमका थाना सीकर की है, कांतली नदी है, उत्खनन किया था 1977 में आरसी अग्रवाल व विजय कुमार ने किया। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर, गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र संचय सभ्यता कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सभ्यता है। यहाँ से प्राप्त उपकरणों में 99% तांबे की मात्रा थी। मछली पकड़ने का तांबे का कांटा मिला है। दोहरी सिरा वाली पेचदार पिन के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से प्राप्त मर्दबांड काला व नीला रंग के मिले हैं, जिन्हें कर्पशमणि व गैरिक मृदबांड कहते हैं। तो ये बहुत बार सवाल बन सकता है कि कर्पशमणि व गैरिक मृदबांड किस सभ्यता स्थल से मिले हैं। तो ये अपनी आ जाएगी गणेश्वर। काला व नीला मृदबांड कहाँ पे मिला है। तो ये भी गणेश्वर। दोहरी सिर वाली पेचदार पिन, मछली पकड़ने का कांटा, बहुत बार पूछा, मछली पकड़ने का कांटा गणेश्वर। और ये तो सबको पता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। अगला है, यहाँ से मिट्टी के 2 बर्तन मिले हैं, है ना, कक्षा 6 के अनुसार। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, लाल चिकनी मिट्टी, विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मजबूत कलश, प्याले, तसले, ढक्कन आदि प्रमुख है। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के उपकरणों में सर्वाधिक छल्लेदार बर्तन मिले हैं जो पूर्व हड़प्पा कालीन बताते हैं। यहाँ के भवन निर्माण में केवल पत्थरों का उपयोग किया जाता था। अगली बेराट, जयपुर, बाणगंगा अर्जुन की गंगा नदी है। प्रमुख स्थल बीजक की पहाड़ी, भीमजी डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश मोती डूंगरी। ये डायरेक्ट आता है डूंगरी, जब भी आए तो बेराट आ जाना। उत्खनन दयाराम साहनी ने 1936-37 में किया। इसके अलावा कैलाश चंद्र दीक्षित, नील रतन शास्त्री, M.N. देश पांडे। तो कैलाश चंद्र दीक्षित, नील रतन शास्त्री, M.N. देश पांडे, ये किससे संबंधित है। बेराट से। दयाराम साहनी तो सबको ही पता है। प्राग ऐतिहासिक कालीन अवशेष, पाषाणकालीन शैल चित्र मिला यहाँ से। पाषाण औजार कारखाना मिला है। यहाँ से हाथी मानव के शैल चित्र मिले हैं, जिस कारण बेराट को प्राचीन काल की चित्रशाला कहा जाता है। महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। बेराट प्राचीन समय में मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी विराटनगर बेराट थी। पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था। मौर्यकालीन अवशेष, बौद्ध धर्म के अवशेष, शीर्ष उत्कीर्ण 2 अशोक स्तंभ, बौद्ध मंदिर, चैत्य स्तूप व विहार। 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने बेराट की बीजक की पहाड़ी से मौर्य सम्राट अशोक के एक अभिलेख की खोज की थी, जिसे बेराट अभिलेख या बाबरू अभिलेख के नाम से जाना जाता है। 1870-71 में अशोक के दूसरे बाबरू अभिलेख की खोज भीम जी की डूंगरी से LALC कलाइल ने की थी। बाबरू अभिलेख से अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने के प्रमाण प्राप्त होता है। बेराट के बौद्ध स्तूपों को हीनयान संप्रदाय का प्राचीनतम स्थापत्य माना जाता है, जिसे हुण आक्रमणकारी मिहिर कुल ने नष्ट किया। राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य कलाइल की देखरेख में शुरू किया गया था, है ना। तो ये कलाइल की देखरेख में शुरू किया था। चीनी यात्री हेमसांग ने 1634 ईस्वी में बेराट की यात्रा की तथा यहाँ 8 बौद्ध स्तूप मठ की जानकारी प्रदान की थी। मुगल कानी अवशेष, अकबर की टकसाल के प्रमाण, मुगल गार्डन,
सराय व ईदगाह। तो मुगल कालीन अवशेष कहाँ से मिले? ये भी बेराट से मिले। अकबर की टकसाल भी यहीं से मिली, मुगल गार्डन मिला है, वगैरह वगैरह। बेराट के बारे में अन्य उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि, त्रिरत्न चक्र, भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष युक्त स्वर्ण मंजूषा, महाराजा सवाई राम सिंह काल में प्राप्त हुई PWG और NBP संस्कृति के बर्तन, माइक्रोलिथिक उपकरण, स्वास्ति चिन्ह, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें, हाथ से बना हुआ वस्त्र वगैरह वगैरह। यहाँ से उत्तरी काले चमकीले मृदपांड भी मिले हैं। यहाँ से सूती कपड़ों में 36 मुद्राओं के प्रमाण मिले हैं, जिनमें से 8 सिक्के पंचमार्क चांदी तथा 28 सिक्के इंडो ग्रीक हिंद यूनानी शासकों के हैं। इंडो ग्रीक शासकों में सर्वाधिक 16 सिक्के राजा मिनेंडर के मिले हैं। भीम डूंगरी से पाषाण औजार के कारखाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्वेंशन एट बेराट नामक प्रतिवेदन दयाराम साहनी ने किया। नेक्स्ट है बालाथल, आखिरी स्थल इसका उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल ग्राम में बेडस नदी के किनारे। सर्वप्रथम इसका उत्खनन 1993 में पूना विश्वविद्यालय के प्रो VN मिश्र द्वारा किया गया। अन्य उत्खननकर्ता VS सिंधे, RK मोती, डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर ललित पांडे व जीवन खरकवाल ने किया था। इसके जो पुरावशेष हैं तो यहाँ पे कृषि, पशुपालन एवं आखेट की साक्ष्य, मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रमाण, लोहा गलाने की 5 भट्टियों के अवशेष मिले बालाथल में। यहाँ से प्राप्त मृदपांड अपरिष्कृत हैं तथा पूर्ण रूप से पके हुए नहीं हैं। यहाँ से 5वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक हाथ से बना हुआ कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। यह बेराट के अतिरिक्त केवल यहीं से प्राप्त हुआ है। 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है, जिसे भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण माना जाता है। तो 4000 वर्ष पुराना कंकाल किस सभ्यता से मिला है? तो बालाथल, उदयपुर से मिला है। बालाथल से 11 कमरों का विशाल दुर्गनुमा भवन प्राप्त हुआ है। तो ये सवाल डायरेक्ट बन सकता है, 11 कमरों का विशाल दुर्गनुमा भवन कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बालाथल से, जो दुर्गीकरण का पूरा अवशेष माना जाता है। यहाँ से मिट्टी से बनी सांड की आकृति मिली है। नोट: बालाथल एक ताम्र, पाषाणिक तथा लोहयुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबे की चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण प्राप्त हुए